हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं समीर। आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डिफरेंट वर्जन में डिज़ाइन टैब एंड लेआउट टैब का यूज़ करके टेबल को फॉर्मेट करना बताऊंगा। ये पार्ट 6 वीडियो है। इससे पहले की वीडियोस में आपने टेबल को इंसर्ट करना, फॉर्मेटिंग और बहुत सारे फीचर्स को जाना। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम टेबल के फॉर्मेटिंग को समझते हैं डिज़ाइन टैब एंड लेआउट टैब के थ्रू। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेंगे और जिसमें आपके पास इंसर्ट टैब के इंटरनल में क्विक टेबल्स का ऑप्शन का यूज़ करके हमें यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑप्शन मिल रहे हैं, जिसमें से हम कोई सा भी एक ऑप्शन ओपन कर लेते हैं, जैसे मैट्रिक्स फॉर्मेट, डबल टेबल। तो कोई सा भी एक फॉर्मेट जो सबसे बेस्ट स्टाइल वाला हो, उसमें कंटेंट्स ऑलरेडी फीड हो, हम उसे अपनी टेबल्स में इंसर्ट कर लेते हैं। तो इंसर्ट करने के साथ आप देख पा रहे हो कंटेंट्स आपके डॉक्यूमेंट में अवेलेबल हो चुके हैं। टेबल मूव हैंडल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास डिज़ाइन एंड लेआउट टैब शो होते हैं, और अगर आप उसे क्लिक नहीं करोगे तो नहीं शो होंगे। डिज़ाइन एंड लेआउट टैब आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसमें आपके पास नंबर ऑफ टैब्स होते हैं। डिज़ाइन टैब में टेबल स्टाइल ऑप्शन, टेबल स्टाइल एंड ड्रॉ बॉर्डर, जिसमें आप सबसे पहले विद इन टेबल स्टाइल ऑप्शन के इंटरनल में हेडर रो एंड टोटल रो एंड बॉर्डर रोज का यूज़ करके चेक कर पा रहे हैं कि टेबल में हमारे डिफरेंट टाइप्स के इफ़ेक्ट्स अप्लाई हो पा रहे हैं। सेम लाइक एज इफ टेबल्स के टेबल मूव हैंडल से हम सेलेक्ट कर लेते हैं टेबल को और चेक करते हैं। फर्स्ट कॉलम को आप चेक कर पा रहे हो, जब अप्लाई करते हो तो फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम या लास्ट कॉलम जैसा भी हो रहा है आपका हाईलाइटेड एंड फॉर्मेट हो पा रहा है और आपके टेबल का लुक बेटर होता जा रहा है। तो आप यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टेबल रो एंड सेल एंड कॉलम एंड हेडर के वाइज आप डेटा को मॉडिफाई कर सकते हो एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, किसी भी एक स्टाइल को कलर, फॉर्मेट, डिफ़ॉल्ट थीम्स होंगे उसे आप अपने टेबल्स पर प्री डिफाइंडेड होंगे अप्लाई कर सकते हैं। सेम लाइक एज शेडिंग एंड बॉर्डर्स 2 है, जिसमें आपके पास आप देख पा रहे हो रो कलर को आप टेबल के बैकग्राउंड कलर को आप चेंज कर सकते हो शेडिंग ऑप्शन के थ्रू, एंड बॉर्डर कलर में आपके पास नंबर ऑफ बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर एंड डिफरेंट बॉर्डर्स अप्लाई हैं। आप बॉर्डर को भी अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट टेबल मूव हैंडल सेलेक्ट करेंगे टेबल को एंड ऑल बॉर्डर को मैंने अप्लाई कर दिया। तो आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हो कि टेबल्स की स्टाइल एंड टेबल्स की लाइन स्टाइल को भी आप चेंज कर पा रहे हो, जो कि आपके ड्रॉ टेबल में डिफरेंट लुक्स की लाइन अवेलेबल हैं। आप लाइन को भी चेंज करोगे, लाइन के कलर्स को चेंज कर सकते हो एंड टेबल्स की स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो, एंड बॉर्डर को रिमूव एंड देन हाइड भी कर सकते हैं डॉटेड बॉर्डर में, या बहुत सारे स्टाइलिश बॉर्डर हैं, आपसे किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करके बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हो। ये ध्यान रखेंगे कि जो भी लाइन का स्टाइल हम सेलेक्ट करेंगे वही लाइन अप्लाई होगी कंप्लीट टेबल की बॉर्डर लाइंस पर। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा थिकनेस बॉर्डर स्टाइल को चेक कर लिया है, एंड पेंसिल ये ड्रॉ टूल के थ्रू हम लोगों ने लाइन बाय लाइन जो भी आपके ऑप्शंस को हाईलाइट करना होगा या फिर लाइन के स्टाइल को चेंज करना होगा, हम उस पोर्शन पर क्लिक करके लाइन को चेंज भी कर सकते हैं। तो इससे आपके टेबल के जो बॉर्डर्स होंगे, हेडिंग्स होंगे, वो बहुत ही स्टाइलिश हो जाएंगे और टेबल की स्टाइल का लुक बहुत ही बेटर हो जाएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन इज़ है बॉर्डर के कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। कलर को चेंज करके आप ओनली वन लाइन, जस्ट लाइक लाइन नंबर 2 रो के भी ऑप्शन को चेंज कर सकता हूं मैं, एंड ड्रॉ टेबल कर सकता हूं। मीन्स किसी भी ऑप्शन पर आप क्या कर सकते हो, सेल को डिवाइड कर सकते हो। ये देखिए मैंने ड्रॉ कर लिया, एक कॉलम और एक्सट्रैक्ट हो गया, आप चेक कर पा रहे हो। जिसके कॉलम की कलर जो है रेड है, और आप यहाँ पर इरेज भी कर सकते हो, इरेज ऑप्शन का यूज़ करके किसी भी लाइन एंड ऑप्शंस को। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज़ लेआउट टैब। लेआउट टैब के इंटरनल में आपके पास डिफरेंट ग्रुप, टेबल, रोज एंड कॉलम, मर्ज, सेल साइज एंड अलाइनमेंट एंड देन डाटा, डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं। जिसमें कि टूल्स ग्रुप में सबसे पहला टेबल आता है, जिसमें आप सबसे पहले टेबल को सेलेक्ट कर लोगे टेबल मूव हैंडल सिंबल के थ्रू। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास सेलेक्ट ऑप्शन इज़ फर्स्ट ऑप्शन, जिसमें सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट रो, डिफरेंट टाइप ऑफ सेलेक्ट टेबल का ऑप्शन है। इसमें आप टेबल मूव हैंडल पर क्लिक करोगे एंड सेलेक्ट कर लोगे, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को, नंबर ऑफ़ रोज़ को, किसी को भी पार्ट को आप इजीली सेलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम विदाउट एनी सिलेक्शन टेबल पर कोई भी फॉर्मेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो टेबल को सेलेक्ट करना है एंड देन व्यू
ग्रेडियंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जिससे कि आपका टेबल ग्रेडियंट फॉर्मेट में शो होगा। एंड देन प्रॉपर्टी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो टेबल प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस टैब अवेलेबल हैं, टेबल, रो, कॉलम एंड सेल। इसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग साइज़ को आप मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हो, 100% या 200% या समथिंग जो भी परसेंटेज करोगे तो टेबल के डॉक्यूमेंट में आपके परसेंटेज ऑफ टेबल को ये एडजस्ट कर पाएगा और इंडेंटेशन को डिफाइन कर पाएंगे। अलाइनमेंट में आपके पास लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड देन टेक्स्ट रैपिंग का मीन्स होता है कि टेक्स्ट फोल्ड हो या नहीं, लाइन चेंज हो या नहीं, ऑटोमेटिकली इस ऑप्शन को क्लिक करके ओके कर सकते हैं। एंड बॉर्डर एंड शेडिंग का भी ऑप्शन है जो कि डायरेक्टली बाहर की ओर मिल जाता है। आप पर्टिकुलर रो की साइज़ को भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो, स्पेसिफाई हाइट को डिफाइन कर सकते हो जो कि इंचेस में और पॉइंट्स में डिफाइन होती हैं। एटलीस्ट ये एग्जैक्टली करोगे तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्पेस को यहाँ पर हम फिक्स कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप जो है एटलीस्ट कर देते हो, मीन्स कम से कम जितने में आपका कंटेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग ये ऑप्शंस अलाउ हो जाएंगे। अलाउ रो एंड ब्रेक अक्रॉस पेजेस, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका डेटा भी एंड एडजस्ट हो जाएगा कॉलम एंड सेल के इंटरनल में। ओके, नाउ क्लिक एंड ओके। आप देख पा रहे हो आपका कंटेंट एडजस्ट हो गया है एंड लाइन भी आपके पास ऑटोमेटिकली ब्रेक हो रही है। सो नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज फर्स्टली सेलेक्ट योर table with table move handle option and then you can see here layout option में delete option है। इसमें आप delete option का यूज़ करके किसी भी एक रो एंड कॉलम को आप delete भी कर सकते हो। delete करेंगे तो यहाँ पर delete cell का ऑप्शन आ रहा है। डायलॉग बॉक्स में शिफ्ट सेल लेफ्ट को आप क्लिक करोगे, शिफ्ट सेल आपको क्लिक कर सकते हो, डिलीट इंटायर रो को सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे एंड क्लिक करोगे ओके। आप देख पा रहे हो ये ऑप्शन यहाँ से डिलीट हो चुका है। मैंने अंडू ऑप्शन करके देखा और यहाँ पर आप देख भी पा रहे हो। तो फिर से अगेन करके देखते हैं, शिफ्ट एंड लेफ्ट पर क्लिक किया एंड देन क्लिक ओके कर लिया। आप देख पा रहे हो ओनली फॉर वन सेल डिलीट हुई है और आपके पास आपका डेटा शिफ्ट हो चुका है। ओके, सो द नेक्स्ट ऑप्शन इज वी कैन यूज़ द इंसर्ट एबव। इंसर्ट एबव, आपने जो भी करंट सेल में या करंट रो में आप हैं उसके एबव आपको एक और भी कॉलम चाहिए आपको, तो आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट एबव पर क्लिक करेंगे। आप जितने भी नंबर ऑफ रोज को इंसर्ट करना चाहते हो एबव पर क्लिक कर सकते हो। सेम लाइक एज डाउन में क्लिक करना हो, एबव के बाद बिलो ऑप्शन पे क्लिक करना हो, इंसर्ट बिलो, तो आप जो भी करंट सेल या करंट रो में होंगे उसके बिलो ऑप्शन में इंसर्ट हो जाएगा। लेफ्ट कॉलम, आप देख पा रहे हो कॉलम को लेफ्ट में मैंने क्या किया है, यहाँ पर इंसर्ट किया है। सेम लाइक एज राइट में भी आप इंसर्ट कर सकते हो, लेफ्ट राइट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज मर्ज ऑप्शन। विद इन मर्ज ऑप्शन आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिससे कि आप कई सारे सेल्स को मिक्स करके किसी एक सेल के साथ में भी आसानी के साथ में वर्क कर सकते हो इसमें। तो चलिए अगले ऑप्शन को हम यूज़ करेंगे। जस्ट लाइक एज ए हेडर टेबल हेडिंग ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट कर लिया है एंड मर्ज सेल का ऑप्शन यूज़ करता हूँ जिससे कि आपके जो कंप्लीट सेल होंगे उनका एक कॉम्बिनेशन सेल क्रिएट हो जाएगा जिसमें आप हेडिंग, टाइटल, टेबल के डेफिनेशन को आप इजीली डिफाइन कर सकते हो। एंड आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने 2 सेल्स को भी कंबाइन कर लिया है, 2 वर्टिकल सेल को भी कंबाइन कर दिया है। मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में कॉलम को भी एंड रो को भी आप कंबाइन कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का ऑप्शन, हम किसी भी एक रो एंड कॉलम को जस्ट लाइक एज ए कॉलम को 2 रोज़ में डिवाइड करना हो, 4 रोज़ में डिवाइड करना हो, मैंने यहाँ पर कॉलम को यहाँ पर कर लिया है 4। आप देख पा रहे हो किसी एक रो को मैंने 4 कॉलम में डिवाइड कर दिया है और आप इसमें डिफरेंट टाइप की यूनिट्स को ईजिली फिल कर पाओगे। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज राइट क्लिक ऑन दिस ऑप्शन एंड सेलेक्ट हियर the property box. Within the property box number of options available and now you can see here split table. टेबल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना हो, आप देख पा रहे हो मैंने टेबल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो जिस भी करंट पोजीशन पे होगे उस पर जाकर आप डायरेक्टली टेबल को डिवाइड कर सकते हो। सेम अंडू मैंने अपडेट किया जिससे कि आपका टेबल पहले जैसे फॉर्मेट में हो जाए। नाउ अनदर ऑप्शन इज हाउ वी कैन से द सेलेक्ट फर्स्ट your option of table move handle and go to the layout option and the next is auto fit.
3 type auto fits available: auto fit content, auto fit window and fixed with column. 3 types of auto fit available in your table row option. Okay, so टेबल में हम अकॉर्डिंग टू कंटेंट एंड अकॉर्डिंग टू विंडो एंड अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड कॉलम विड्थ, मीन्स आप फिक्स करके भी इसे एडजस्ट कर सकते हो, ये कंटेंट्स जितने में आपका एडजस्ट हो जाए उतने में भी क्लिक करके एडजस्ट कर सकते हो, एंड अकॉर्डिंग टू विंडो भी आप इस कंटेंट को एडजस्ट कर सकते हो। तो 3 ऑप्शंस हैं जो कि बहुत बेटर है, आप किसी का भी ऑप्शन का यूज़ करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज़ हाइट एंड विड्थ। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हाइट एंड विड्थ को ईज़िली अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप कभी भी मॉडिफाई कर सकते हो, जिसमें कि हेडिंग के साइज़ को आप मैक्सिमम कर सकते हो, विड्थ के अकॉर्डिंग मैक्सिमम कर सकते हो। तो हाइट एंड विड्थ को आप पॉइंट के अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज कर पाओगे ऑप्शन में। सो द नेक्स्ट ऑप्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड रो एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम। सेलेक्ट करेंगे एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड रो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जितने भी रोज़ एंड कॉलम है सभी की साइज़ इक्वल हो जाएगी, बिल्कुल सेम हो जाएगी जो भी आपके ऑप्शंस होंगे। ठीक है, तो आप ऐसे ही इस साइज़ को मेंटेन कर सकते हो जिससे कि टेबल की फॉर्मेटिंग एज ए इक्वल होगी, कहीं कम या ज़्यादा नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं, that is a alignmentation. This is the most important part of your table and Microsoft Word within a table. तो हम सबसे पहले टेबल मूव हैंडल को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने एक सेल को थोड़ा सा लार्ज साइज में कर लिया है जिससे कि आपको मैं अलाइनमेंट शो कर सकूं। मैंने कंटेंट को सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर आप देख पाते हो अलाइनमेंट टॉप लेफ्ट। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज है अलाइनमेंट टॉप सेंटर, एंड द नेक्स्ट वन इज अलाइनमेंट टॉप राइट and alignment center right, and then alignment corner right, same alignment top bottom and center, alignment bottom left, alignment center left and then alignment center। तो आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शन के थ्रू आपने देखा कि आपका कंटेंट ही किसी एक सेल के में ही डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करता है। एंड डायरेक्शन टेक्स्ट डायरेक्शन को भी आप वर्टिकल फॉर्मेट में, हॉरिजेंटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। सेल मार्जिन, दिस इज़ ए इम्पॉर्टेंट पार्ट। सेल मार्जिन को आप एक्सेस करते हो तो बिटवीन सेल के बीच की जो गैपिंग होती है उसे हम मैनेज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए यूज़ करते हैं। सेल मार्जिन में आप देख पा रहे हो टेबल ऑप्शन में डिफ़ॉल्ट सेल मार्जिन में टॉप लेफ्ट राइट बॉटम में इसको मैंने 1 इंच या फिर 2 पॉइंट समथिंग 0.1 0.2 पिक्सल्स के अकॉर्डिंग या mm के अकॉर्डिंग आप इसमें यहाँ कर सकते हो डिफ़ॉल्ट सेल स्पेसिंग। एंड डिफ़ॉल्ट सेल स्पेसिंग के साथ में भी एडजस्ट कर पाओगे आप। डिफ़ॉल्ट सेल स्पेसिंग को आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर अलाउ कर दिया मैंने। अलाउ करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल, 2 सेल्स के बीच की जो ऑप्शन होती है, गैपिंग होती है, वो मुझसे एक्सेस कर सकते हैं। एंड आफ्टर ऑटोमेटिकली रीअरेंज, आप देख पा रहे हो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो चुका है क्योंकि सभी सेल्स के बीच में कुछ गैपिंग आ रही है जिससे कि बॉर्डर का लुक बिल्कुल कैस्केड मीन्स डिफरेंट सेपरेट नज़र आ रहा है और इसका लुक काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुका है। तो ना नेक्स्ट ऑप्शन इज़ यू कैन सी हियर द सम लिस्ट एंड कंटेंट ऑफ योर डेटा। आप देख पा रहे हो यहाँ पर C फॉर साइबर यूनिवर्सिटी, एलिम कॉलेज एंड मैप एकेडमी। तो यहाँ पर आप इसे असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑप्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। सॉर्ट ऑप्शन में सॉर्ट बाई टेक्स्ट, लाइनिंग एंड असेंडिंग और डिसेंडिंग मीन्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ऑर्डर में आप कन्वर्ट कर सकते हो। डेटा बहुत ही आसानी के साथ एडजस्ट हो सकता है असेंडिंग और डिसेंडिंग में, अल्फ़ाबेटिक में ऑर्डर में A to Z या Z to A का मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ऐसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज़ डेटा कन्वर्ट टू टेक्स्ट। आप सभी डेटा को एक बार में कॉलम को सिलेक्ट कर लोगे, टेबल को सिलेक्ट करके आप कन्वर्ट कर सकते हो एज ए सिंपल टेक्स्ट में। जैसे मैंने क्लिक किया पैराग्राफ मोड मार्क्स में और क्लिक कर लिया, या ओनली फॉर टाइटल, या फिर आपके पास यहाँ पर जो भी आपके पास टैब्स एंड कॉलम अदर्स जो भी ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हो यहाँ पर सारे ऑप्शन बिल्कुल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। और टेक्स्ट में आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस आ रहे हैं बहुत सारे, तो मैंने कंट्रोल Z करके वापस उसे पहले जैसा कर दिया है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज़ टैब्स ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड क्लिक ओके किया। आप देख पा रहे हो सभी बॉर्डर्स रिमूव हो गए हैं, ओनली फॉर टोटल ब्लैंक टेक्स्ट
बच गया था, जो कि अलाइनमेंट एंड टैब्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गया था। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ इम्पॉर्टेंट फंक्शन। आप देख पा रहे हो बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, इन सभी वैल्यूज़ को मैं टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप एंड लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट ऐड करूँगा। तो फंक्शन का यूज़ करूँगा फार्मूला का। ओके, फंक्शन का यूज़ करते हैं, फार्मूला डायलॉग बॉक्स आ जाता है। फार्मूला में मैंने सम एबव ऑप्शन पर क्लिक किया एंड यहाँ पर आपकी जो भी आपके पास नंबर फॉर्मेट्स होंगे कि डेसिमल, परसेंटेज या इंटीजर टाइप में जो भी आपको फॉर्मेट्स चाहिए होंगे क्लिक कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 0 में क्लिक कर दिया है। यहाँ पर मुझे कौन सा फंक्शंस एडजस्ट करना है, पेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पर सम फंक्शन को ऐड कर लेता हूँ। तो सम फंक्शन या फिर आपके पास क्लिक किया, आप देख पा रहे हो टॉप एबव जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन सभी वैल्यूज़ का एडिशन आपके बॉटम में आ जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। बस ये ध्यान में रखेंगे कि जो भी वैल्यूज़ का क्राइटेरिया हो उसी के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना होगा। आप देख पा रहे हो मैं राइट साइड में फंक्शन को ऐड करने वाला हूं, तो मुझे लेफ़्ट की सभी वैल्यूज़ चाहिए होंगी इक्वल टू, यहाँ पर मैंने लेफ़्ट किया और आप देख पा रहे हो लेफ़्ट की 2 वैल्यूज़ 110 एंड 103 का एडिशन आपके पास राइट साइड में मिल जाता है। तो इस तरीके से आप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। टेबल में एबव वैल्यू की तरह से बिलो वैल्यू को भी आप ऐड कर सकते हो। इक्वल टू सम मैंने एडिट किया फंक्शन को एंड यहाँ पर बिलो ऑप्शन को राइट कर लिया, जिससे कि सभी जो वैल्यूज़ होंगी, बिलो वैल्यूज़ होंगी टेबल में, वो सभी ऐड होकर आ जाएंगी। इस तरह से हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड कमेंट एंड सजेशन के लिए कमेंट बॉक्स का यूज़ करें और हमारे चैनल की अगली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।